चलिए अब मूल्यों के इस संघर्ष से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मन की रफ्तार के संघर्ष की बात करते हैं। मतलब वो मानसिक थकान, वो बिना रुके चलने वाली रफ्तार जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दूसरी कहानी ज़ेन की दीन हमें उस दौर के जापान में ले जाती है जहां अमेरिका से आगे निकलने की एक होड़ मची हुई थी और इस होड़ ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार को इतना इतना तेज कर दिया कि मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेन एक आम बात हो गई थी। कहानी में एक लाइन है जो इस हालत को बयां करती है। कोई चलता नहीं, दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, बकता है। जब अकेले होते हैं तो वो लगातार खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। मतलब जिंदगी में शांति के लिए, सुकून के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और ये प्रेशर कितना ज्यादा था इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। लोग 1 महीने का काम एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है ऐसे में दिमाग का इंजन तो फुल स्पीड पर भागेगा ही। तो सवाल ये है कि क्या इस भागते हुए दिमागी इंजन को धीमा करने का कोई तरीका है? हाँ है, और जापानी परंपरा में इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब छिपा है, चाय समारोह। इसे कहते हैं चा नो यू, और ये सिर्फ चाय पीने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये असल में एक मेडिटेशन है, एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसका एक ही मकसद है, मन को शांत करना। इस सेरेमनी का जो माहौल होता है ना, वो बहुत खास होता है। एक शांत सी झोपड़ी, और उसकी सबसे बड़ी खासियत है पूर्ण शांति। इसीलिए एक बार में सिर्फ 3 ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है ताकि वो शांति जरा भी भंग ना हो। और फिर सेरेमनी शुरू होती है। हर एक काम बहुत आराम से, बहुत सलीके से किया जाता है। मेहमानों का स्वागत करना, अंगीठी जलाना, बर्तनों को धीरे धीरे साफ करना और फिर चाय बनाना। हर एक एक्शन में एक ठहराव है, एक ग्रेस है। लेखक को ये सब इतना खूबसूरत लगा कि उन्होंने लिखा, ऐसा लग रहा था मानो जय जयवंती राग के सुर गूंज रहे हो। मतलब उस मेजबान के हर एक मूवमेंट में एक संगीत था, एक शांति थी। तो इस पूरी शांत और सधे हुए समारोह का असर क्या होता है? इसका असर बहुत गहरा है और ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से एक सिखाता है। लेखक बताते हैं कि जैसे ही वो चाय के घूंट अंदर गए, उनके दिमाग की जो बेतहाशा रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। वो इंजन बंद हो गया और उस खामोशी में पहली बार सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। और बस उसी पल उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ कि जो गुजर गया यानी अतीत, वो तो बस एक याद है, और जो आने वाला है भविष्य, वो एक कल्पना। असलियत क्या है? असलियत तो बस ये पल है जो अभी हम जी रहे हैं। मतलब हम अक्सर या तो गुजरे हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। दोनों ही झूठे हैं, है ना? असली जिंदगी, असली शांति, वो तो बस अभी में है, इस पल में जीने में है।